अब इसमें देखो, जो पिछली चीज है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि पापा नहीं आ पाए। आप सब मेरे को माफ करो। भाई राकेश, भाई राकेश। हरियाणा में होने वाले 5 अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोरों पर है। हर प्रत्याशी किसी भी तरीके से जाकर चुनाव प्रचार के लिए मतदान की अपील कर रहा है। ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं, जब वो 360 की चौधर में पहुंचे तो इतने भावुक हो गए कि चौधर ने भी उनके ऊपर प्यार की पगड़ी लुटा दी। आखिर कौन से हैं वो प्रत्याशी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। हर प्रत्याशी हर क्षेत्र में जाकर हर उस शख्सियत से मिलना चाह रहा है जो मतदान के लिए उनका साथ दे सके। ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी आज झारसा के स्थल छोटूराम भवन में पहुंची, जहां 360 की चौधर यहां पर इकट्ठी हुई थी। यहां पहुंचते ही उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, उनका वेलकम किया गया और सबसे पहले वहां पहुंचते ही उन्होंने सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वो उन्हें हॉल में ले जाया गया, जहां पर 360 गांवों की चौधर की जो पगड़ी थी वो सभी से आशीर्वाद रूपी हाथ लगवाकर उनको दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि 360 की चौधर की आशीर्वाद रूपी पगड़ी उन्हें दे दी गई। लेकिन इस मौके पर उनके बेटे मिलिंद इतने भावुक हो गए कि उन्होंने न केवल अपने पिता की कार्यनीति के उन सभी कार्यों का वर्णन किया, बल्कि उनके सामने ये भी कहा कि ये चुनाव उनके पिता के नाम के लिए लड़ा जा रहा है, उस शख्सियत के लिए लड़ रहा है जिन्होंने इलाके के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वहीं मिलिंद राकेश दौलताबाद इतने भावुक हो गए कि उन्होंने 360 की चौधर के सामने अपने पिता की रह गई कमियों के लिए भी सर झुकाकर नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगी। और ये वो क्षण था जो आसपास बैठे हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, पास खड़े हुए हर शख्स की आंखों में आंसू थे, दूर बैठी हुई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मिलिंद इतने भावुक होकर आज अपने पिता की उस कार्यनीति का जिक्र कर रहे थे जो कि वहां पर उस समय भावुक माहौल पैदा कर। आज मैं आ खड़ा हूं 23 साल की उम्र में, जिसको हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा पे इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। जिसको इलेक्शन नहीं लड़ना आता है, ये तो सबको पता है, ये कोई वैसी बात नहीं है, सबको पता है इस चीज का। एक चीज करनी पापा ने सिखाई थी, काम करना, वो चीज का ज्ञान है, इलेक्शन का ज्ञान है नहीं। इसलिए पंचायत में निर्णय ये लिया गया था कि आप सब लोग ये इलेक्शन लड़ोगे। आज मैं जब पूरे क्षेत्र में 18 20 घंटे दे रहा हूं, बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं पापा के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, पर काफी लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये आपका इलेक्शन है, आखिरी का समय है, इसमें आप नहीं हो तो मैं ये इलेक्शन पता नहीं क्यों ही लड़ रहा हूं। मिलिंद भाई आगे बढ़ो, मिलिंद भाई आगे बढ़ो, भाई राकेश, भाई राकेश, कुमुदनी राकेश दौलताबाद, कुमुदनी राकेश दौलताबाद। ये जो पूरी विधानसभा है, मैं इस पूरी विधानसभा को घूम चुका हूँ, सारी जगह मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ, और भी जो लोग बचे उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पूरी विधानसभा घूमने के बाद जो मेरे को सब लोगों ने बताया और जो फीडबैक मिला है वो ये है कि
हमारे काम बहुत हुए, जो हमने करवाए 80 से 90% हमारे काम करवाए जो पापा से हो सके। पर नाराजगी इस बात की है कि क्योंकि हम उन्हें अपना परिवार मानते थे, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए, चाहे शादी था, चाहे बर्थडे था, चाहे किसी की डेथ थी। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है वो सबके लिए, और पापा उसमें नहीं आ पाए। ये एक मेरे को हर जगह से पता चला। अब इसमें देखो, जो पिछली चीज है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि पापा नहीं आ पाए। आप सब मेरे को माफ करो। भाई राकेश, भाई राकेश, मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूं, हम जिस स्थिति में आज खड़े हैं वो स्थिति उतनी मजबूत है जितना हमारा परिवार और आप सब मजबूत हो। आज के दिन मैं आप सबसे फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है? आप सबका आशीर्वाद। मैं आपको ये चीज आज बोल के जा रहा हूं, और कभी भी मेरे से बुलवा लेना, अगर आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई ऐसी चीज नहीं है हमें जो रोक पाए, कोई ऐसा आदमी नहीं है हमें जो रोक पाए, कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमें रोक पाए। पिछली बार भी आप सबने पापा को बनाया था, क्योंकि आप हर एक पार्टी से मजबूत थे, हर एक कैंडिडेट से मजबूत थे। और आज भी जब आप सब लोग एकजुट होते हो तो कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट आपसे मजबूत नहीं। ये मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आगे भी आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अब ये जो नारा है, राकेश दौलताबाद अमर रहे, इस नारे को असलियत में बदलने में मेरे को आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। क्योंकि जब आप सबका आशीर्वाद होगा तो मैं एक एक कोने में सारे जो काम करवा पाऊंगा, आप लोगों के पास जा पाऊंगा, आपसे जो मिल पाऊंगा। उसके बाद जब आपके काम होंगे, पीठ पीछे जब आप पापा की बड़ाई करोगे तो पापा असलियत में अमर रहेंगे। और ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरे परिवार का लक्ष्य है, ये हम सबका लक्ष्य है। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने भी इस मौके पर इस चौधर के सामने अपील की कि वो इस इलाके की बेटी है। चुनाव अकेला वो नहीं लड़ रही है, बल्कि ये मानकर चल रही है कि चुनाव इलाका लड़ रहा है, उनको इसके लिए प्रेरित किया गया है। इसलिए उन्होंने अपील की कि हार या जीत का फैसला जो भी होगा वो जनता का होगा, लेकिन हारेगी उनकी बेटी नहीं, बल्कि इलाके की चौधर पर सारी बात आएगी। इसलिए वो उन्हें आशीर्वाद दें और उनके साथ मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाएं। मैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद अपनी माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों और राकेश जी से जुड़े हुई पूरी टीम को राम राम करती हूँ। और आप लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये बस यही बताऊंगी कि ये इलेक्शन आप लोगों का है, ये चौथा इलेक्शन है आपका, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। तो ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रही, ये इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं। जीत और हार आपकी होगी, ये मेरी, आपकी बेटी की होगी। तो ये आपकी बेटी कि जीत और हार का फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अब वोट जो आपने मांगनी है अपने लिए मांगनी है, तो जो टाइम बचा है
उसमें आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने गांव गुहान अपनी दूर दूर के रिश्तेदारियों में जितना आप अपने लिए प्रचार करोगे आपकी बेटी का प्रचार होगा। धन्यवाद। गुरुग्राम के झारसा गांव स्थित सर छोटूराम भवन में आयोजित इस जनसभा में 360 गांवों की चौधर का जो आज प्यार कुमुदनी राकेश दौलताबाद को मिला है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में उनकी राह काफी आसान होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब समय तय करेगा कि आने वाली 8 तारीख को ये जो चुनाव है इसका ताज किसके सिर पर स्थापित होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।